Hello students, let's start today's work. This is exercise 1.3, question number 3. The temperature at 12 noon was 10 degrees Celsius, above zero. If it decreases at the rate of 2 degrees Celsius per hour until midnight, at what time would the temperature be 8 degrees Celsius below zero? What would be the temperature at midnight? Now, solution of this question is, you know that the temperature at 12 noon, temperature at 12 noon, ये दिया हुआ है बेटा 10 डिग्री सेल्सियस अबव ज़ीरो, यही दिया है कि ज़ीरो से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर है। इसका मतलब कितना है? 0 + 10 डिग्री सेल्सियस, दिस इज योर 10 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 12 नून पे जो टेम्परेचर है वो है आपका 10 डिग्री सेल्सियस। अब क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपको कह रहा है कि इट डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 डिग्री पर आवर, कि मिड नाइट तक ये 2 डिग्री पर आवर के रेट पे डिक्रीज हो रहा है। अब जब मिड नाइट से 12 नून से मिड नाइट की बात करते हैं तो कितने आवर हो जाते हैं? 12 आवर्स। यस, जब मिड नाइट तक की बात हम कर रहे हैं तो मिड नाइट तक कितने आवर्स हो जाते हैं? 12 आवर्स। यस, अब 12 नून से मिड नाइट तक 12 आवर्स हो जाते हैं। 12 आवर्स, जब इसने बोला है कि 1 आवर के अंदर 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो रहा है। यस, तो 12 आवर के अंदर कितना डिक्रीज हो जाएगा? 12 × 2 डिग्री सेल्सियस, यानी कि दिस इज योर 24 डिग्री सेल्सियस। 24 डिग्री सेल्सियस जो है वो मिड नाइट तक डिक्रीज हो चुका होगा, लेकिन हमारा जो 12 नून पे टेम्परेचर था वो कितना था? 10 डिग्री सेल्सियस। यस, यानी कि 12 आवर तक हमारा कितना, हमारा जो मिड नाइट पे होगा टेम्परेचर वो कितना होगा? टेम्परेचर एट मिड नाइट, मिड नाइट पे टेम्परेचर कितना होगा? 10 डिग्री सेल्सियस -24 degree Celsius. This is your -14 degrees Celsius. Yes. Now what you have to do? You have to find out the time at which the temperature is 8 degree below zero. 8 degree below zero का मतलब क्या है? -8 डिग्री सेल्सियस। हमें वो टाइम फाइंड आउट करना है जहाँ पे हमारा टेम्परेचर होगा -8 डिग्री सेल्सियस। अब देखो, अगर 14 में से हम क्या माइनस करें या क्या प्लस करें कि हमारा 8 डिग्री सेल्सियस आए? दिस शुड बी +6, +6 होना चाहिए ना, तभी तो हमारा 8 डिग्री सेल्सियस आएगा। यस, अब 6 का मतलब क्या है? इस +6 का मतलब क्या है? 1 आवर के अंदर हमारा 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो रहा है, तो 6 डिग्री सेल्सियस कितने आवर के अंदर होगा? 3 आवर्स। 2 3 6। यस, 3 आवर्स के अंदर होगा ना। ये तो था आपका 12 नून का टेम्परेचर, 12 मिड नाइट का टेम्परेचर। अब 12 मिड नाइट से 3 बैक चलो, 11 10 9। यस, यानी कि जो ये आपका टाइम होगा वो किस टाइम पे होगा? ये टेम्परेचर आपका 9 o'clock या 9 PM जो आपका टेम्परेचर होगा, दैट would be -8 डिग्री सेल्सियस। यस, 9 o'clock और 9 PM जो आपका टेम्परेचर होगा दैट इज योर -8 डिग्री सेल्सियस। यस, ओके, गॉट इट। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. In a test, +5 marks are given for every correct answer and -2 marks given for every incorrect answer. बेटा, फर्स्ट पार्ट गिवन है, राधिका answered all the questions and scored 30 marks though she got 10 correct answers. How many answers had she attempted? सबसे पहले हमें दिया क्या है कि +5 तो हमें दिए जाते हैं किसके लिए? करेक्ट आंसर के लिए। करेक्ट आंसर के लिए हमें दिए जाते हैं +5 मार्क्स, ठीक है। और इनकरेक्ट आंसर के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें दिए जा रहे हैं -2। यस, नेगेटिव मार्किंग का मतलब है -2 हमें दिए जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? फर्स्ट पार्ट जो कह रहा है वो कह रहा है राधिका ने जो टोटल मार्क्स है वो 30 स्कोर किए हैं और उसने जो करेक्ट आंसर किए ना बेटा वो है उसके 5,
यानी कि उनमें तो सारों में प्लस मिलेंगे उन्हें, ठीक है। लेकिन उसने कितने इनकरेक्ट आंसर अटेम्प्ट किए, हमें ये निकालना है। यस, वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मैनी क्वेश्चंस वर रॉन्ग, कि कितने क्वेश्चंस उसके रॉन्ग थे, यही फाइंड आउट करना है ना। 10 तो उसने करेक्ट किए जिसमें उसे 5 मार्क्स मिले, लेकिन उसे ने जो इनकरेक्ट किए उसमें -2 भी तो मिले होंगे ना। दोनों को ऐड करके ही तो हमारे 30 आएंगे। यस, दिस इज योर 50 minus 2x is equal to 30. This is your minus 2x is equal to 30 minus 50. Again minus 2x is equal to minus 20. X is equal to 20 by 2. X is equal to 10. So at last you have to write Radhika attempted 10 wrong questions. Okay, राधिका अटेम्प्टेड 10 रॉन्ग क्वेश्चंस। अब जब उसने 10 रॉन्ग किए हैं और 10 उसके करेक्ट थे, तो टोटल कितने अटेम्प्ट किए? टोटल राधिका ने कितने अटेम्प्ट किए? 20 क्वेश्चंस। कितने अटेम्प्ट किए हैं उसने? 20 क्वेश्चंस। 10 तो रॉन्ग उसके थे, हमारे लास्ट में निकले हैं, और 10 स्टार्टिंग में ही आपको गिवन था कि उसके राइट हैं। यस, तो उसने टोटल कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं? 20 क्वेश्चंस। सेकेंड पार्ट, जय ऑल्सो आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस। उसने सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया एंड स्कोर्ड -12 मार्क्स दो ही गोट 4 करेक्ट आंसर्स। He got 4 correct answers. How many incorrect answers had he attempted? Again the same question is here. जय ने क्या किया है बेटा? जय ने स्कोर किया है -12। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि +5 तो हर एक करेक्ट आंसर के लिए मिल रहे हैं और -2 हर एक इनकरेक्ट आंसर के लिए मिल रहे हैं, और उसके टोटल आए हैं -12। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जय ने 4 करेक्ट आंसर अटेम्प्ट किए हैं, तो उसने जो इनकरेक्ट है वो कितने अटेम्प्ट किए, यही कह रहा है। यस, लेट x बी द इनकरेक्ट आंसर। हमने मान लिया कि जो हमारा x है वो इनकरेक्ट आंसर है। दिस इज 20 plus minus 2x is equal to -12. -2x is equal to -12 minus 20. -2x is equal to -32. This should be cancelled. X is equal to 32 by 2. This is your 16. So J attempted 16 questions wrong. Yes, जो 16 क्वेश्चन थे उसके J के क्या थे? वो wrong थे. Okay, got it? Next is question number 5. A shopkeeper earns a profit of ₹10 by selling one bag and incurs a loss of ₹4 per pencil box. पेंसिल बॉक्स, ठीक है, उसको क्या हो रहा है? 10 रुपीज तो पर बैग उसे प्रॉफिट हो रहा है, और हर एक पेंसिल बॉक्स के सेल करने पर उसे 4 रुपए का लॉस हो रहा है। So first part is, in a particular month he incurs a loss of ₹50. In a period he sold 45 bags. How many pencil box did he sell in this period? फिफ्थ क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, सेम बेटा सेम। उसे देखो हो क्या रहा है, उसे हर एक बैग सेल करने पर 10 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन सेम उसे हर एक पेंसिल बॉक्स सेल करने पर 4 रुपीज का लॉस हो रहा है। हमने प्रॉफिट को प्लस से ले लिया है और लॉस को माइनस से ले लिया है। जो टोटल है उसके पास, उसे क्या हुआ लास्ट में? उसे टोटल लॉस हुआ। लॉस हमने क्या लिया है? माइनस से, यानी कि टोटल जो उसे क्या हुआ है? 50 रुपीज उसे अपनी पॉकेट से देने पड़े हैं। ठीक है, इट मीन्स व्हाट विल यू डू हियर? उसने बोला है कि उसने 45 बैग सेल किए हैं, और उसने हमें बताना कितने पेंसिल बॉक्स उसने सेल किए। ठीक है, हमने एक्स ले लिए पेंसिल बॉक्स। सेम, दिस इज योर 450 प्लस -4x is equal to -50. -4x is equal to -50 minus 450. -4x is equal to -500. Minus to be cancelled by minus. X is equal to 500 by 4. This is your 125. So how many pencil box he sold? He sold 125 pencil box. Second part of this question is, in the next month he earns neither profit nor loss. If he sold 70 bags, how many boxes did he sell? नेक्स्ट मंथ में क्या कह रहा है वो, कि ना तो उसे प्रॉफिट हुआ है ना ही उसे
लॉस हुआ है, इसका मतलब इक्वल किसके है, 0 के है, ना तो कोई प्रॉफिट है ना लॉस है। लेकिन साथ के साथ हमें पता है 10 रुपीज हर बैग पे मिलते हैं उसे, लेकिन सेम -4 रुपीज उसे देने पड़ते हैं हर पेंसिल बॉक्स पे। मीन्स 4 रुपीज का उसे लॉस हो रहा है हर पेंसिल बॉक्स पे। उसने बताया है कि अगर उसने 70 बैग सेल किए हों तो उसने कितने पेंसिल बॉक्स सेल किए हैं। लेट एक्स बी द पेंसिल बॉक्स। नाउ 70 change 700 plus minus 4x is equal to 0. Minus 4x is equal to minus 700. This will be cancelled. X is equal to 700 by 4. 4 ja, oh sorry, 4 1 ja, 4 3 is here, 4 7 ja 28 and 4 5 ja 20. So this is equal to, x is equal to 175. So the shopkeeper sold 175 pencil box. Next is your question number 6. Simplify each of the following. First part is this. देखो बच्चे किया क्या है, 15 माइनस 3, 4 -7 -3 डिवाइड बाई 3 ब्रेसेस 5 प्लस -3 इंटू -6। देखो बच्चे जो भी ये बार होता है, इस बार का मतलब सिंपल कुछ भी नहीं होता कि तो आपको करना क्या है, इसकी वैल्यू जो भी आएगी अंदर से वो पॉजिटिव आएगी। लेकिन जो आपके पास जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन पे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। लुक हियर, नाउ व्हाट विल यू डू, आप सोल्व करते चलना। 15 -3, 4 -7 -3, this is your 4. Yes, divide by 3, 5, 3 and this is your plus 18. 6 3 is 18. Yes. Yes. You have to solve these questions with the help of board mass. Board mass के बिना ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे। ठीक है, अब आप इसमें क्या करोगे बेटा, 15 -3, 4 -4 0 डिवाइड बाय 3 इंटू दिस इज योर 23। यस, अब देखो आपको करना क्या है। अब आपको यहाँ पे करना क्या है बच्चे, फर्स्ट स्टेप देखना पड़ेगा। बोर्ड मास में फर्स्ट स्टेप क्या होता है आपका, डिवीजन। जब इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, सेम 0 अगेन, -3 इंटू 0 इंटू 23। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन। जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये सारा क्या हो जाएगा, 0 को अगर किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है आंसर, हमेशा 0। यस, सो योर आंसर इज 15. Okay, your answer is 15. Now your next question is this one, 36 minus braces start 18 minus middle bracket 14 minus 15 minus 4 divided by 2 into 2. Yes, now start solving. 36 minus 18 minus 14 minus 15, 2 2 जा 4। सबसे पहले डिवाइड करेंगे। Yes, this next is your 36 minus 18 minus 14 minus 15 minus 2 2 जा 4। जो स्टेप हमें सोल्व करना है वही सोल्व करेंगे, बाकी को सिमिलर ऐसे कैसे लिखेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर 36 minus 18 minus 14 minus, सबसे पहले हमेशा ब्रैकेट सोल्व होती है, हो गया। नेक्स्ट इज 36 minus 18 minus 3। ठीक है, नेक्स्ट इज 36 minus 18 minus 3 is your 15 and this is your 21. Yes, now this exercise is completed. Exercise 1.3 is complete now, and with the exercise 1.3 your chapter is also complete. So now ready for the test. We will take your online test. Okay, thank you, have a nice day.